आज हम इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा कीबोर्ड का इंटरफेस है। इस तरह से कीबोर्ड होता है। यहाँ पे मैंने एक अलग से कीबोर्ड लैपटॉप में लगा रखा है और ये कीबोर्ड में जो इनबिल्ट कीज़ होता है वो इसमें लगा है। दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू से हम कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमेरिक कीपैड है और ये सब अल्फ़ाबेट वगैरह सब है। तो इससे हम एंट्री करते हैं कीबोर्ड में किसी चीज़ को लिखना हो तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा की है और उन सब की का क्या क्या काम है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में टॉप में और लेफ्ट में एस्केप की है। एस्केप की मतलब आपको किसी चीज़ से पीछे हटना हो तो उस काम के लिए इस एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैक के लिए। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने ये एक की है विंडो की। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा विंडो ओपन होता है। जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो देखिए ये इस तरह से विंडोज़ के जो बटन प्रेस करने से इस तरह से हमारा ओपन होता है। अब इससे हमको बाहर आना हो तो कैसे क्या करना होता, तब हम जो है एक स्टेप पीछे आने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इस एस्केप की को प्रेस करेंगे। तो आप देखिएगा कि एस्केप की को प्रेस करने पर क्या होगा, ये हमारा पीछे हो जाएगा। तो ये एस्केप की का काम होता है। उसी तरह से जो है ये जो पूरा रो है, यहाँ से आप देख सकते हैं F1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका F12 यानी फंक्शन कीज़ कहा जाता है। ये आपको इसी तरह लैपटॉप में भी मिलेगा। यहाँ पे एस्केप की है और यहाँ से फंक्शन की स्टार्ट होकर यहाँ F12 तक फंक्शन की चला रहा है। लैपटॉप में देख सकते हैं कि कुछ आइकन उस की के ऊपर दिया हुआ F1 F2 और इस सब के अलावा वो इस मल्टीमीडिया आइकन है जो कि कुछ कुछ इस तरह के कीबोर्ड में भी दिया हुआ रहता है कभी कभी, जो कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं F10 में दिया हुआ है, F11 में, F12 में दिया हुआ और F9 में दिया हुआ है, या और यहाँ पे सारे कीबोर्ड में दिया हुआ। जैसे F1 के ऊपर में दिया हुआ है कि आप जो है म्यूट कर सकते हैं। F2 के को प्रेस करने पे आपका जो है साउंड कम होगा और F3 को प्रेस करने पे जो कि यहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा। इसी तरह से अलग अलग जो है आपका आइकन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया F1 से लेके F12 तक फंक्शन की। इस कीज का जो है F1 से लेके F12 तक का जो कीज है इसका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे F1 आप अगर प्रेस करते हैं वो एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग काम करता है। F1 हेल्प जनरली हेल्प फाइल ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और F5 रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो F2 F3 F4 है, F6 7 8 9 10 11 12 हर अलग अलग एप्लीकेशन में इसका अलग अलग काम होता है। वो उस विस्तार से आप जब एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं F2 है। अगर F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो किसी भी फाइल या फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मेरा ये फाइल यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे ये मेरा फाइल या ये मेरा फोल्डर मेरा सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं तो मेरा रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा। F2 प्रेस करते हैं, देखते हो रीनेम का ऑप्शन मेरा यहाँ खुल गया। अब हम इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग काम है F1 से लेके F12 का। अब यहाँ पे जैसे रीनेम के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इससे हमको बाहर आना तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटन प्रेस कर के हम उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे बाहर आ गए। इसके अलावा F12 के बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ कुछ अलग से कीज़ जो है इस कीबोर्ड में जो है साउंड का कंट्रोल के लिए जो है प्लस माइनस और इसके लिए दिया हुआ। और इसमें देख सकते हैं कि कुछ कीज़ फिर F12 के बाद दिया हुआ APRT SC इंसर्ट, उसके बाद डिलीट। तो ये अलग अलग कीबोर्ड है। जैसे प्रिंट स्क्रीन शॉट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी इंसर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया हमारा पहला लाइन। दूसरी लाइन में आप हम देख सकते हैं सबसे ऊपर में लेफ़्ट साइड में जो है
आपका यहाँ पे जो है एक स्पेशल कैरेक्टर्स है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके स्टार्ट हुआ है और हमारा नंबर कीबोर्ड जो है यहाँ तक स्टार्ट हुआ 0 तक, उसके बाद माइनस है, उसकी इक्वल्स टू है और उसके ऊपर में भी दिया हुआ है। तो उसके ऊपर में जो भी दिया हुआ है 1 से लेके या फिर 1 के बगल में जो दिया हुआ है यहाँ से, इस कीबोर्ड से यहाँ से लेके प्लस तक ऊपर भी जितने भी सिम्बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको अगर आप जो है लाना चाहते हैं कि टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की प्रेस करना होगा। यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करना होगा। शिफ्ट की प्रेस करके जब हम इसमें से किसी एक को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला हमारा जो है लिखाएगा, और नीचे वाले के लिए सिर्फ ऐसे ही हम कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो मेरा ये सारा लिखाएगा 1 से लेके 0 तक, इधर का एक सिंबल और ये आपका माइनस और इक्वल्स टू। ये हो गया हमारा नंबर कीज। ठीक है, उसके बगल में जस्ट बगल में बैक स्पेस दिया हुआ है, यानी आप किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं, कुछ लिखे हैं और एक जो है एक कैरेक्टर ये आपको बैक लेके जाता है। उसके बगल में आपका इंसर्ट की होम और पेज अप और उसी में स्क्रॉल लॉक दिया हुआ, पेज डाउन दिया हुआ, ये चीज़ मैंने उसमें भी आपको दिखाया। इसके बाद हमारा सबसे लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे एक टैब। टैब के बाद कैप्स लॉक। टैब का काम होता है कि आप एक बार में 4-5 जो है या जितना आप उसमें मेंशन करते हैं उतना स्पेस जो है आगे अपने कर्सर को लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंट्रोल के साथ या अल्ट के साथ या विंडो के साथ जब टैब का इस्तेमाल किया जाता है तो अलग अलग जो है काम परफॉर्म होता है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ये क्या कहता है, कुछ यहाँ पे हमको ओपन करना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये ओपन किया, एक और ओपन किया, 2 विंडो मैंने ओपन किया। विंडो के बीच में हमको स्विच करना है तो हम क्या करते हैं, अल्ट और टैब प्रेस करते हैं तो हम जो है विंडो के बीच में स्विच करते हैं। देख सकते हैं अल्ट टैब प्रेस करने पर हमारा जो है विंडो स्विच हो रहा होता है। तो ये टैब का जो है कीज़ के साथ जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग काम होता है। उसी तरह कैप्स लॉक, जब आपका प्रेस रहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक जो है आपका लाइट जल रहा होता है। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो लाइट जल रहा होता है और उसके ऊपर में देख रहे हैं लिखा हुआ ए कैपिटल में, यानी कि जब आपका कैप्स लॉक ऑन रहता है तो आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो वो कैपिटल में आपको दिख रहा होता है, और जब ये ऑफ रहता है तो वो स्मॉल में होता है। उसी तरह शिफ्ट है। शिफ्ट भी अगर आप प्रेस करके किसी लेटर को प्रेस करते हैं तो आपका कैपिटल में आएगा, शिफ्ट आपका प्रेस रहने पर। और इसके ऊपर में जो भी कीज़ दिया हुआ है, इस कीज़ को फंक्शन मतलब टाइप करने के लिए, इस सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके किया जाता है। इसके अलावा कीज़ कॉम्बिनेशन के साथ भी अलग अलग काम है इसका। कंट्रोल, ये जो है कीबोर्ड का कंट्रोल बटन है, यानी इस कीबोर्ड को अगर कहा जाए कि कीबोर्ड का जो है मेन ऐसा बटन है जो सारे कीज़ को कंट्रोल करता है तो ये गलत नहीं होगा। कंट्रोल अकेले कुछ नहीं करता, कंट्रोल के साथ किसी कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ ही कोई काम परफॉर्म होता है। जैसे कंट्रोल ए अगर आप प्रेस करते हैं तो कोई भी चीज़ पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी प्रेस करने से कॉपी हो जाता है। कंट्रोल भी प्रेस करने से जो है पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल जेड प्रेस करने से बैक हो जाता है। ये तो कंट्रोल का अलग अलग फंक्शन है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे इसके फंक्शन के बारे में, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसके बगल में है फंक्शन की। ये फंक्शन की आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इसमें लैपटॉप में एक फंक्शन की दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ और लैपटॉप में दिया हुआ, चूँकि इसके ऊपर में जो है आपका F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज दिया हुआ है और ऊपर भी कुछ जो है और भी सिम्बॉल्स दिए हुए हैं। तो जब आपको फंक्शन की का इस्तेमाल करना हो तब आपको यहाँ Fn प्रेस करके जो है फंक्शन की का इस्तेमाल करना होगा, या फिर डायरेक्ट अगर आप प्रेस करते हैं तो ऊपर के जो सिम्बॉल्स है वो आपके काम में आएंगे।
इसलिए फंक्शन की का दिया हुआ। उसके बगल में आपका विंडो की है। विंडोज़ की का इस्तेमाल आपका विंडोज़ को ओपन वगैरह करने के लिए किया जाता है। जैसे विंडोज़ को प्रेस करते हैं तो ये हमारा विंडोज़ ओपन हो जाता है। उसके बाद अल्ट की है, ये ALT। अल्ट की भी कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है जब हम इसको किसी की के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, तब यहाँ पे हमारा जो है ये काम करता है। उसके बाद ये स्पेस बार, ये स्पेस का काम करता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर खाली जगह छोड़ देता है हमारा कर्सर। उसी तरह ये भी अल्ट है और फंक्शन है। और ये कीड, ये है आपका राइट क्लिक, यानी आपका कोई भी चीज़ सिलेक्टेड है या जहाँ पे आपका पॉइंटर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइव में मेरा अभी पॉइंटर है। अब मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो वहाँ पे मेरा राइट क्लिक करने पे जो ऑप्शन आता है वो सारा आएगा। जैसे देखिए मैंने ओपन किया तो राइट क्लिक, जब माउस से मेरा राइट क्लिक करता हूँ वो सारा ऑप्शन मेरे इस बटन पे क्लिक करने पर आता है। उसी तरह इस साइड में भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब ये एंटर की क्या है कि जब आप किसी चीज़ पे कमांड, फाइनल कमांड दे रहे होते हैं उसको, तो उसको एंटर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा ये फाइल का ये ड्राइव सिलेक्टेड है और उस पर हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेके क्यू, यहाँ से लेके क्यू से लेके स्लैश तक, जेड से लेके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तक, ये पूरा हमारा अल्फ़ाबेट्स और जो है सिंबल्स का कीबोर्ड है। यहाँ से हम उसको टाइप कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में राइट साइड में यहाँ पे है कंट्रोल के बगल में एरो की, इसको नेविगेशन की भी कहा जाता है। ये ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, ये लेफ़्ट के लिए और ये आपका राइट के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह उसके राइट साइड में ये हमारा एक और नंबर की दिए हुए हैं, इसको नंबर पैड बोला जाता है। ये जनरली हर कीबोर्ड में नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा कीबोर्ड यहाँ से इसमें नंबर पैड नहीं होता है। लेकिन अगर आप टाइपिंग वगैरह का काम में आपको नंबर्स का ज़रूरत पड़ता है तो इस नंबर पैड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसीलिए अगर आप कोई कीबोर्ड लेते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको नंबर्स टाइप करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपका ये राइट साइड में नंबर पैड वाला कीबोर्ड होना चाहिए, जिससे आपको टाइपिंग करने में आसानी होगी और ज़्यादा फास्ट टाइप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कीबोर्ड के कीज़ के बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया कि कौन कौन सा कीज़ है और कौन कौन से कीज़ के मुख्य और मेन काम है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बताई। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जब टाइप करने का काम करेंगे या फिर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने एप्लीकेशंस में, तब धीरे धीरे आपको सारे कीज़ के फंक्शंस जो है उंगली में आपके आ जाएंगे। आपको जहन में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उंगली ही आपको बता देगी कि कौन से कीज से कौन सा फंक्शन होता है और कैसे हमको काम करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये कीबोर्ड का प्रैक्टिकल सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगली वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो हम लेकर आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।